Welcome to Doubtbusters. Guys, in today's video, we will learn more about models. Okay, जैसे आप जानते हैं, हम ऑलरेडी टेंसेस की सीरीज को फिनिश कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को थोरोली डीपली समझा। आज हम मॉडल्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कैन और कुड को अच्छे से थोरोली समझेंगे, जिसके बाद आपके पास कैन और कुड से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। कैन एंड कुड। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं आपको। टेंसेस के अंदर हमने 4 टाइप्स पढ़े थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बट मॉडल्स के अंदर ऐसा नहीं है। मॉडल्स के अंदर हमारे टाइप्स अलग होंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा वो सेकंड टाइप से अलग होगा। और टेंसेस के अंदर क्या था कि आप फर्स्ट का ही नेगेटिव बना रहे थे, फिर उसका इंटेरोगेटिव बना रहे थे, फिर उसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कैन के अंदर फर्स्ट टाइप है एबिलिटी, जिसका मतलब होता है योग्यता। योग्यता से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप? इसका मतलब है कि कोई काम कोई इंसान या कोई मशीन कोई भी चीज कर सकती है, वो उसकी योग्यता है, एबिलिटी। लाइक आई से शी कैन डांस, वह डांस कर सकती है। शायद मैं नहीं कर सकता या फिर कोई इंसान और नहीं कर सकता, बट वो कर सकती है, उसको उसके अंदर ये योग्यता है। द सेकेंड थिंग इज इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स कि भाई योग्यता नहीं है। मान लो मैं कहता हूं आई कैन नॉट फ्लाई एन एयरप्लेन। समबडी कैन, बट मैं नहीं उड़ा सकता, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है एयरप्लेन उड़ाने की। लाइक आई से दे कैन नॉट स्विम, वे लोग तैर नहीं सकते। The third type is possibility. Possibility means कि कोई चीज होने के चांसेस हैं, कुछ हो सकता है। Like I say, India can win the match. इंडिया मैच जीत सकती है। चांसेस यहां पे आप देखोगे तो चांसेस हाई है, बहुत हाई चांसेस है। The fourth type is muscle power, जिसे आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। जब भी आप स्ट्रेंथ या मसल पावर की बात करो, आप क्या यूज करोगे? कैन के अंदर हम बात करते हैं। और मसल पावर स्ट्रेंथ सिर्फ इंसानों की ही नहीं, मशीन्स की भी हो सकती है। लाइक मैं कहता हूं मेरी कार ट्रक खींच सकती है, ये स्ट्रेंथ है मेरी कार की। माई कार कैन पुल द ट्रक। सेम, टॉम कैन ब्रेक इट, टॉम इसे तोड़ सकता है। टॉम की मसल पावर की बात कर रहे हैं। द फिफ्थ टाइप इज परमिशन। गाइस, यहां पे हम कहेंगे विद सेम एज कह लो या फिर आप इसे इनफॉर्मल कह लो, बात एक ही है। कैन को हम फॉर्मली बड़ों के साथ, जहां पे आप रिस्पेक्ट देते हो, उनके साथ कैन का यूज हम नहीं करते हैं। आप कैन का यूज अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, अपने से छोटों के साथ ही कर सकते हो। जब भी आप परमिशन की बात करोगे, परमिशन के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, परमिशन लेना, परमिशन देना। आप फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड के यहाँ गए, आपने डोर पे नॉक किया एंड यू से हे बट कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपका फ्रेंड आपको परमिशन देगा, यस यू कैन कम इन। द फिफ्थ टाइप इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी सेम रहेगी विद सेम एज, इनफॉर्मल वे में। रिक्वेस्ट आप सेकंड पर्सन से करते हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ यू का यूज करते हैं। कैन यू और कैन यू। लाइक आई से कैन यू टीच हर, क्या तुम उसे पढ़ा सकते हो? आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैन। और कैन इज ओवर, वी हैव अंडरस्टूड इट थोरोली। लेट्स स्टार्ट कुड। जैसे आपने देखा कैन के अंदर हमारे पास 6 टाइप्स हैं, ऐसे ही हमारे पास कुड के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, और कैन कुड से अलग होगा। कुड के अंदर फर्स्ट टाइप क्या है? रिक्वेस्ट। और कैन के अंदर 6 टाइप क्या था? रिक्वेस्ट। हाँ, टाइप सब ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुड के अंदर जो रिक्वेस्ट है वो इनफॉर्मल नहीं है, वो फॉर्मल है। आप बड़ों के साथ कुड का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपने टीचर से या किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कह सकते हो कुड यू हेल्प मी सर। आप इसका यूज कर सकते हो। लाइक कुड यू कम हियर, क्या आप। यहां पे आप क्या तुम, और यहां पे कुड यू मींस क्या आप। वैसे ही हम परमिशन की बात करेंगे तो सेम, इनफॉर्मल नहीं होगी, ये हो जाएगी फॉर्मल। कुड आई डांस हियर, यस मैं जानता हूं आपने बचपन से मे आई सुना है, तो आप कुड आई भी यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, दैट इज प्रोबेबिलिटी। गाइस, आप देखिए हमने यहां पे पॉसिबिलिटी की बात की, बट मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटी चांसेस बहुत हाई है। यहां पे प्रोबेबिलिटी में चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, कैन से के मुकाबले थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे।
आप कह सकते हो इट कुड रेन टुडे, चांसेस यहां पे कह सकते हो कि आज रेन बारिश हो सकती है, चांसेस 70 to 80% हो जाएंगे मेरे हिसाब से, मैं इसे नंबर दे रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टाइप, फोर्थ टाइप, वर्क इज डन एंड दैट इज इन पास्ट। जैसे कि आप जानते हैं कुड कैन का पास्ट होता है, आपने बचपन से पढ़ा होगा कुड कैन का पास्ट होता है। अगर मैं कहता हूं मैं कोई काम कर सकता हूं तो आई कैन डू इट। इन पास्ट में क्या कहूंगा, मैं कोई काम कर सका, विच मीन्स मैंने वो काम खत्म कर दिया, मैंने कोशिश की और वो मैंने काम खत्म कर दिया। आई कुड, like I can say she could pass last year. Please remember this, we use it in the past tense. She could pass last year, वह last year pass हो सकी, which means काम खत्म हो गया। कुड का लास्ट टाइप है वर्क इज नॉट डन, ये भी पास्ट में है, प्लीज दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए। अगर मैं इस टाइप की फोर टाइप की बात करता हूं तो काम हो सका, काम खत्म हो गया, कैन का पास्ट कुड। बट वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कुड की फिफ्थ टाइप की, यहां पे आपकी हिंदी होगी सकता था, कोई काम हो सकता था बट हुआ नहीं, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, कुड हैव थर्ड फॉर्म। यहां पे आप क्या यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे। आप सारे कैन और कुड के अंदर फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, बट लास्ट टाइप के अंदर आप क्या यूज करोगे, हैव एंड थर्ड फॉर्म। लाइक आई से शी कुड हैव पास लास्ट ईयर, विच मीन्स वह लास्ट ईयर पास हो सकती थी बट नहीं हो पाई। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैन एंड कुड। अब आपको कैन और कुड के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, अब आप अपना इंग्लिश बोलने का सपना पूरा कर सकते हैं। कैन और कुड को आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि वो भी सीख पाए। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।